एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बीएससी एमएससी दोनों में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो लेक्चर्स हैं वो उन तक पहुंच पाएगा जो इसको और पढ़ना चाहते हैं और जिनके सिलेबस में हैं। ठीक है, चलिए। तो कायरेलिटी ये आपके बीएससी एमएससी दोनों का टॉपिक है। क्योंकि हमारे व्यूवर्स हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं तो मैं दोनों में लिख रही हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं किरलता। ठीक है, कायरेलिटी, किरलता। कायरेलिटी क्या है? कार्बन है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन, कोई भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स जोड़िए। ये देखिए, कोई भी 4 डिफरेंट ग्रुप जोड़िए आप कार्बन से। सपोज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद कार्बन। सपोज दैट ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये पेंटागन है। एग्जांपल बता रहे हैं। यदि कार्बन से कोई भी 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, इफ 4 डिफरेंट वैलेंसी अटैच्ड विद कार्बन, दिस इज नोन एज कायरल कार्बन। इस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कायरेलिटी। हिंदी में भी बोल देते हैं। यदि कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं तो उसे कार्बन कहते, उसे किरलता कहते हैं और उस कार्बन को किरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कायरल कार्बन, इसी का एक और नाम है, इसको अनसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको चिरल कार्बन कहते हैं। किरल कार्बन, कायरल कार्बन, चिरल कार्बन एक ही चीज़ है। कायरेलिटी, चिरेलिटी, किरेलिटी एक ही चीज़ है। अनसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। अनसिमेट्रिकल कार्बन को हिंदी में कहते हैं असममित कार्बन। ऐसे कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं, अभी एग्जांपल देके समझाऊंगी, जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती हैं, उस कार्बन को कहते हैं किरल कार्बन और उसी कार्बन को असममित कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन और अनसिमेट्रिकल कार्बन, दिस फिनोमिना इज नोन एज कायरेलिटी और अनसिमेट्री। इस घटना को किरलता और असममितता कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसका एक एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं। देखिए, कायरेलिटी इसी में अलग अलग जुड़े हुए होंगे। देखना, कार्बन में 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे, मतलब 4। ठीक है, H, CH3, COH। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड, कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े। देखिए H, CH3, COH, OH, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद कार्बन, तो इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। इसको एस्ट्रिक डॉट से दिखाते हैं। इस कार्बन को ऐसे अपन एस्ट्रिक डॉट से दिखाते हैं इस तरह। इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। खैर वहाँ तो आपको लिख के रख दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। कायरल कार्बन, इस एस्ट्रिक डॉट के होने का मतलब है ये कायरल कार्बन है। ठीक है, अब जो कायरल कार्बन होते हैं वो एक से ज़्यादा ग्रुप मीन्स 4 ग्रुप रखेंगे। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन कार्बन अटैच्ड विथ या फिर सेटिस्फाइड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, which is known as chiral carbon, and this phenomena is called chirality. This is also called unsymmetrical carbon and this phenomena is known as unsymmetry. यदि कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हों तो उस कार्बन को कहते हैं असममित कार्बन, किरल कार्बन और इस गुण को किरलता या असममितता। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ। आपको जो मतलब जो लैंग्वेज आपका है आप उस लैंग्वेज में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमएससी देखिए, एमएससी मोस्टली इंग्लिश में ही होता है। एमएससी की ज़रूरत मतलब इंग्लिश की ज़रूरत आपको एमएससी में पड़ेगी। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको हिंदी में भी टर्म्स को समझेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे एमएससी करते हैं, तो हिंदी के आप वर्ड्स को समझेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, सो लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये कायरल कार्बन रखता है, ये अच्छे से समझ गए। इसी को कहते हैं किरेलिटी।
इसी को कहते हैं अनसिमेट्री या इसी को कहते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन। इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये जो एक्चुअली कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये लाइट को रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। रोटेट करने की मीन्स लाइट को ये क्लॉकवाइज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। सो दे हैव द कैपेसिटी ऑफ रोटेट इलेक्ट्रॉन, रोटेट लाइट्स। कौन सा लाइट को? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? कई लोग को लगता है कि भाई हम तो सिर्फ लाइट सुने हैं, वाइट लाइट है ना, या फिर 7 कलर्स सुने हैं, विबग्योर। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, इसका भी सुनिए, 2 मिनट लगेगा, समझ लीजिए। एक एपरेटस होता है पोलराइज़र, जिसको हिंदी में कहते हैं पोलारीमीटर। उस एपरेटस के अंदर एक एपरेटस होता है पोलराइज़र, जिसको हिंदी में पोलारीमीटर कहते हैं। उसके अंदर एक प्रिज्म होता है जिसका नाम होता है निकॉल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? निकॉल प्रिज्म। पोलराइज़र के अंदर एक प्रिज्म होता है जिसका नाम होता है निकॉल प्रिज्म, जो कि निकॉल प्रिज्म जो होता है वहाँ से जब ओवरऑल जब पोलराइज़र से सिंपल लाइट को या वाइट लाइट को गुजारा जाता है पोलराइज़र से या पोलारीमीटर से, तो वो लाइट पहुंचता है किसके अंदर? उस पोलराइज़र के प्रिज्म के अंदर, और उस प्रिज्म से गुजरता है और वहाँ से जो लाइट निकलता है वो कहलाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसको कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। और वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, जब इस कायरल कार्बन वाले कंपाउंड से पास कराते हैं तो उसको वो 2 डायरेक्शन में मूव कराता है। ए आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में बोलते हैं इसको, डायरेक्शन को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक स्ट्रक्चर और बनाना पड़ेगा, ये देखिए आप, आइदर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी लैक्टिक एसिड है, अभी दोनों बताऊंगी मैं आपको। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ, अभी बता रही हूँ मैं आपको। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ वो देखिए। एक चीज़ याद रखें, कभी भी रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, जो रोटेशन होता है याद रखें आप लोग, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन, अगर शॉर्टकट में लिख देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑलवेज इन 2 डायरेक्शंस। रोटेशन जो होता है वो 2 डायरेक्शंस में होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी सुने, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन केवल ध्यान दो, यहाँ पे इधर से क्यों हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं हुआ, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ, ये क्लॉकवाइज क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न है, वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको यहीं पर। रोटेशन ऑलवेज फ्रॉम, अपन हिंदी में भी बोलेंगे, पहले सुनिए। रोटेशन ऑलवेज फ्रॉम लोअर एटॉमिक वेट टू हायर एटॉमिक वेट। ये जो टॉपिक है ना आपका आइसोमेरिज्म वाला में टॉपिक में है, एक्चुअली ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर का टॉपिक है, और ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है यूनिट 2 में, और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी यूनिट 2 में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, रोटेशन ऑलवेज फ्रॉम लोअर एटॉमिक वेट टू हायर एटॉमिक वेट। क्या होता है, मोस्टली कई बच्चे इसको याद कर लेते हैं, बट ये समझने का है। तो लोअर टू हायर क्लॉकवाइज, ये देखो इधर है इसलिए क्लॉकवाइज हो रहा है, एच इधर है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एच और OH का वेट देखेंगे आप, बीच वाले का अभी प्योरिटी नहीं देंगे, वो अलग से प्योरिटी रूल आता है, आप पढ़ते भी होंगे, बीएससी में भी देखे हैं, क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन ऑलवेज फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो, जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, उस रोटेशन का नाम होता है डेक्स्ट्रो, या इसको कहेंगे डी लैक्टिक एसिड, डेक्स्ट्रो या फिर कहते हैं डी लैक्टिक एसिड। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का नाम होता है इसको एल लैक्टिक एसिड या लियो। क्लॉकवाइज रोटेशन, तो रोटेशन ऑलवेज किधर हुआ, लोअर वेट टू हायर वेट। अब रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो लियो।
इसलिए डी लैक्टिक एसिड, इसलिए एल लैक्टिक एसिड। अब ये दोनों एक दूसरे का बनाएंगे मिरर इमेज। कैसे? डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड आर फॉर्म मिरर इमेज टू ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज बनाएंगे। OH OH मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज उल्टा बनता है लेकिन सेम बनता है, अपोजिट। सपोज दैट ये 2 हैंड्स, ये आपके ये हैंड्स हैं 2, सपोज ऐसा नहीं बनाएगा कभी भी। जो मिरर इमेज है वो ऐसे नहीं बनेंगे, मतलब एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। मिरर इमेज ऐसे बनेंगे, लाइक दिस, ऐसे बनेंगे, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, अपोजिट बनेंगे। सो दीज आर मिरर इमेज। डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड, वाई? OH OH, CH3 CH3, H H, COH COH। ठीक है, सो दीज आर, सो दे आर फॉर्म मिरर इमेज टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या बनाएंगे ये? मिरर इमेज टू ईच अदर। और ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं उनको कहते हैं इनेंशियोमर्स। क्या कहेंगे? इनेंशियोमर्स। और इस फिनोमिना को कहते हैं इनेंशियोमेरिज्म। अभी हिंदी में भी बोलूँगी लास्ट में, ठीक है? दीज आर फॉर्म इनेंशियोमर्स बिकॉज दे फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दिस इज नोन एज इनेंशियोमेरिज्म। एंड बोथ आर मीन्स मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे को कभी भी अध्यारोपित नहीं करते। हिंदी में अभी सब बता रही हूँ, रुको। नॉन सुपर इम्पोजिबल, सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड। इस सबको ओवरऑल क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में प्रकाशिक समानता। एक बार आराम से सुने, इंग्लिश वाले क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। शुरू से एक बार बता दे रही हूँ। इफ 4 bonds या 4 valency of carbon attached with 4 different groups, this is called chiral carbon or unsymmetrical carbon. For example lactic acid, ठीक है? In lactic acid HCH3OH COH means all are different groups attached with carbon. This is called chiral carbon and unsymmetrical carbon. So chiral carbon containing compound have the capacity of rotation of light. Chiral carbon containing compound have the capacity of rotation of light either clockwise or anti-clockwise. Either clockwise or anti-clockwise. Rotation always from lower weight to higher weight. This from this, this from this. So clockwise rotation is called dextro, D-lactic acid. अच्छा, डेक्स्ट्रो को प्लस से भी दिखाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज कॉल्ड लियो, एल लैक्टिक एसिड। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय माइनस साइन। एंड डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड बोथ आर फॉर्म मिरर इमेज टू ईच अदर। दिस इज नोन एज इनेंशियोमर्स, बट दिस इज नोन एज इनेंशियोमर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इनेंशियोमेरिज्म, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, हिंदी वाले सुनिए एक बार, सुनिए। यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी होती हैं तो उस कार्बन को असम्मित कार्बन या किरल कार्बन कहते हैं। इस गुण को किरलता कहते हैं। किरल कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक में प्रकाश का घूर्णन हमेशा प्रकाश का घूर्णन होता है। क्यों? क्योंकि किरल कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन करते हैं। घूर्णन 2 डायरेक्शन में होगा, 2 दिशाओं में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। घूर्णन हमेशा कम भार से अधिक भार की ओर होगा, लोअर वेट टू हायर वेट, कम भार से अधिक भार की ओर। क्लॉकवाइज घूर्णन को बोलते हैं डेक्स्ट्रो या डी या प्लस या डी लैक्टिक एसिड, बिकॉज दिस इज, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड है। एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन को कहते हैं एल लैक्टिक एसिड, लियो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो इसको एल लैक्टिक एसिड या लियो या माइनस साइन से डिनोट करते हैं, डेक्स्ट्रो को प्लस साइन से। डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, मिरर इमेज। इसको कहते हैं प्रतिबिंब समावयवी और इस घटना को कहते हैं प्रतिबिंब समावयवता। और ये एक दूसरे को कभी भी अध्यारोपित नहीं करते और इस घटना को, इस पूरे प्रोसेस को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। किसमें? लैक्टिक एसिड में। तो एक साथ 3-4 क्वेश्चन के आंसर
असम्मितता मीन्स अनसिमेट्री, मतलब अनसिमेट्रिकल कार्बन एक साथ, कायरलिटी या कायरल कार्बन, किरलता या किरल कार्बन। अच्छा, और सुनो, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। बीएससी में भी आया है कई बार, आप अनसॉल्व निकाल के देखिए, एमएससी में भी कई बार आया है। कंटिन्यू 15 ईयर्स से मैं क्लासेस ले रही हूँ, 11, 12, बीएससी, एमएससी, नीट, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, जेडबलई, एवरीथिंग, 11 टू पूरा एमएससी तक कंप्लीट, शुरू से मैं 15 ईयर्स हो गए कंटिन्यू। इसके क्वेश्चंस आपको हर बार मिलेंगे, आप देखिए आराम से अनसॉल्व। बीएससी का अनसॉल्व देखिए, एमएससी का देखिए, आपको एमएससी के तो खैर अनसॉल्व अलग से आता नहीं है, बट 5 ईयर 6 ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना, वो आप देखिए। और उसमें आप ये पाएंगे कि आपको आराम से इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और एक क्वेश्चन और मिलेगा, व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता किसे कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो किरल कार्बन रखते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो किरल कार्बन रखते हैं वो प्रकाश का घूर्णन करते हैं, और प्रकाश का घूर्णन करते हैं इसलिए उन्हें प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। What is optical activity? So chiral carbon containing compound have the capacity of rotation of light either clockwise or anti-clockwise. This capacity of rotation of light is known as optical activity. हिंदी में इसको ध्रुवण घूर्णकता भी कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता। तो भी सेम आंसर है पूरा डिटेल। और अगर क्वेश्चन आए कि प्रकाशिक समावयता लैक्टिक एसिड में, तो भी यही आंसर है। तो एक साथ कम से कम 4 से 5। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रतिबिंब समावयवी क्या है, तो भी यही आंसर है, एनेंशियोमर्स या एनेंशियोमेरिज्म। तो 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर एक साथ होगा। इसमें से एक न एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बीएससी एमएससी में आते ही हैं। आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह आप लगातार बने रहिए। आज लैक्टिक एसिड मैंने बताया है, हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं टार्ट्रिक एसिड में बताऊंगी, फिर आपको कैसे कायरल कंपाउंड काउंट करना है वो बताऊंगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।